क्या सारा के पति को मार्टिन और सारा के अफेयर के बारे में पता लग जाएगा? क्या सारा और मार्टिन की कभी शादी होगी? क्या मार्टिन और सारा सीरियस रिलेशनशिप में रह पाएंगे? दोस्तों, आज की इस कहानी में कैरेक्टर्स के नाम नहीं है, इसीलिए हमने इस कहानी में कैरेक्टर्स को नाम दे दिया है, जिससे कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। इस मूवी के दो ही मेन लीड कैरेक्टर हैं, जो अपनी रेगुलर लाइफ खत्म होने के बाद एक होटल के 28 अलग अलग कमरों में मिलते हैं। कहानी की शुरुआत में एक मर्द और एक औरत को मिलते हुए दिखाया जाता है, जो आपस में काफी नजदीकी बढ़ा रहे थे और करीब आते जा रहे थे। दरअसल कहानी के यही मेन किरदार हैं। आगे सीन में हम देखते हैं एक सारा नाम की लड़की को होटल में काम करते हुए। कुछ ही देर बाद मार्टिन नाम का लड़का उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर ये दोनों थोड़ी बातें करते हैं। उसके बाद सारा मार्टिन से उसके काम के बारे में पूछती है और मार्टिन उसे बताता है कि वो एक बुक राइटर है, और वहीं दूसरी तरफ सारा डेटा एनालिटिक्स का काम करती है और काम की ही वजह से उसे होटल में आना पड़ता है, वो भी दूसरे शहर से। और वहीं अगले सीन में हम मार्टिन को सारा के साथ एक रूम में देखते हैं, जहाँ कपड़े पहन रहा होता है और न्यूयॉर्क जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। उसी समय सारा की नींद खुल जाती है और वो मार्टिन को जाते हुए देखती है। तभी मार्टिन उससे कहता है कि उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर सारा के लिए छोड़ दिया है, जिससे कभी भी सारा न्यूयॉर्क जाए तो मार्टिन को कॉल कर सके। लेकिन सारा इस चीज के लिए कहती है कि वो कभी मार्टिन को कॉल नहीं करेगी। अगले सीन में हम सारा और मार्टिन को फिर से एक होटल के रूम में नजदीक आते देखते हैं और मार्टिन न्यूयॉर्क से वापस आ गया है। नजदीकियां बढ़ाते हुए मार्टिन सारा को बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। तभी सारा मार्टिन को बताती है कि उसकी भी इस बीच शादी हो गई है। उसी समय मार्टिन उससे पूछता है कि उसकी शादी कैसी रही। ये सुनकर सारा उसको इस बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद मार्टिन सारा से पूछता है कि वो उसे कोई भी कॉल नहीं करने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने मार्टिन को कॉल किया। उसके पीछे क्या वजह थी? ये बात सुनकर भी सारा इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। ये सब देखकर मार्टिन सारा से पूछता है कि वो उसके किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है। सारा कहती है कि वो उसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकता है, जो सुनकर वो काफी सोच में पड़ जाता है कि वो उससे क्या सवाल पूछे। ये सीन यहीं कट जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा मार्टिन एक होटल के रूम के कमरे में दिखाई देते हैं। यहाँ भी मार्टिन सारा से काफी सवाल पूछता है, जैसे कि उसका फेवरेट कलर क्या है, उसके मम्मी पापा उसके साथ रहते हैं या नहीं। लेकिन सारा इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और अगले दिन सारा मार्टिन को बताती है कि उसने मार्टिन की बुक पढ़ी है, जो उसे काफी अच्छी लगती है। उसके बाद मार्टिन सारा को बताता है कि उसने नई गर्लफ्रेंड बनाई है, जो सुनकर सारा कहती है कि मार्टिन को उसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना होगा। जिसे सुनकर मार्टिन सारा से पूछता है कि क्या वो मार्टिन के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। इस सवाल का भी सारा पहले की तरह कोई जवाब नहीं देती है। अगले सीन में सारा और मार्टिन होटल की छत पर हैं और वहाँ के फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर मार्टिन सारा को बताता है कि वो जिस लड़की को डेट कर रहा था, उस लड़की के दिल में छेद है और सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। साथ ही मार्टिन का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो उस लड़की के साथ घूमने फिरने जाता है। और फिर अगले सीन में जहाँ की हम देखते हैं सारा और मार्टिन एक होटल के रूम में हैं और आपस में कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारी पहली किस कब थी या पहला क्रश कौन था। उसके बाद हम सारा और मार्टिन को एक बार में देखते हैं, जहाँ दोनों ने बहुत ड्रिंक कर ली है और उसके बाद वो दोनों एक होटल के रूम में जाते हैं और फिर से नजदीक आने लग जाते हैं। इसके बाद सारा मार्टिन से पूछती है कि उसको सारा में क्या खूबियां नजर आती हैं। तभी मार्टिन उसे बताता है कि उसे सारा की आंखें, उसकी हंसी, उसके चलने का अंदाज और बहुत कुछ अच्छा लगता है। तभी सारा रोने लग जाती है और मार्टिन को बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन साथ ही साथ उसे अपने पति से भी बहुत प्यार है। ये सब सुनकर मार्टिन सारा को चुप कराता है और अगले दिन सुबह सारा वापस जाने लगती है। उससे पहले वो मार्टिन को एक किस देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मार्टिन भागता हुआ सारा के पीछे जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे सुनकर सारा बहुत शॉक होती है। इसके जवाब में वो भी अपने प्यार का इजहार कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं। इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उनके बीच में प्यार है या कुछ और। ये सुनकर मार्टिन सारा को कहता है कि वो इन सब चीजों को रोकना नहीं चाहता और कंटिन्यू करना चाहता है। और अगले ही दिन हम मार्टिन और सारा को एक होटल के रूम में देखते
हैं जहाँ पर सारा बहुत बकबक कर रही होती है, लेकिन मार्टिन बहुत खामोश रहता है, जिसे देखकर सारा मार्टिन से पूछती है कि वो इतना खामोश क्यों है, जिसका जवाब मार्टिन देता है कि उसकी आखिरी बुक जो लॉन्च हुई थी वो लोगों को पसंद नहीं आई। ये सुनकर सारा बहुत नॉर्मल रिएक्शन देती है और कहती है कि क्या हुआ अगर लोगों को उसकी बुक पसंद नहीं आई तो, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत बुरा लगता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद हम दोनों को एक बाथ टब में देखते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी सारा मार्टिन से पूछती है कि आखिरकार वे दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, जिस पर मार्टिन कहता है कि सारा शादीशुदा है और मार्टिन की गर्लफ्रेंड है। तभी सारा कहती है कि वो सब बहुत सीरियसली बोल रही है। तभी मार्टिन कहता है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती, जिसका जवाब सारा देती है कि मार्टिन किसी और से शादी करने वाला है तो वो कैसे डिवोर्स ले सकती है। अगले सीन में हम सारा और मार्टिन को बहुत ज्यादा पास आते हुए देखते हैं। उसके बाद अगली बार जब हम दोनों को मिलते हुए देखते हैं तो मार्टिन सारा को बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है, जिस पर सारा उससे पूछती है कि उसकी शादी कैसी रही। इस बात पर मार्टिन जवाब देता है कि उसकी शादी काफी ज्यादा शानदार रही है और साथ ही उसने अपनी वाइफ को अपनी ग्रैंड मदर की रिंग पहनाई है, जिसे सुनकर सारा को बुरा लगता है। तभी मार्टिन उसे समझाता है कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर सारा थोड़ा नाराज होती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। सारा उसे अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी और ना ही वो उसको अपने बारे में ज्यादा कुछ बताती थी, और जब भी मिलती थी होटल में ही मिलती थी, जबकि वो सारा के साथ हाथ पकड़कर बाहर घूमना चाह रहा था। यही बातें करके दोनों लड़ते हैं, लेकिन फिर एक हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है, क्योंकि मार्टिन की बीवी मार्टिन को डिवोर्स नहीं देती। उसके बाद सारा मार्टिन को बताती है कि बहुत जल्दी सारा एक बेबी की मां बनने वाली है। सीन आगे बढ़ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सारा की एक बेटी हो चुकी है, जिसका नाम एमा है। सारा मार्टिन को बताती है कि वो उसके साथ रहकर जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन अब वो ये सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब उसकी एक बेटी भी है। ये सब सुनकर मार्टिन खामोश रहता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम मार्टिन को एक होटल के कमरे में अकेला बैठा देखते हैं, क्योंकि अब उसने सारा से मिलना बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ हम सारा को एक होटल के बाथ टब में देखते हैं। तभी मार्टिन का एक वॉइस मेल सारा को आता है, जिसमें मार्टिन कहता है कि ना ही अब वो दोनों मिलेंगे और बातें करेंगे, लेकिन फिर भी मार्टिन सारा को अपनी जिंदगी में वापस चाहता था, इसीलिए उससे मिलने बुलाता है और सारा मिलने आ जाती है। और जैसे ही मार्टिन सारा को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है और उसे अंदर बुलाता है, और साथ ही उसे ये भी बताता है कि वो एक नई सिटी में अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा और मार्टिन एक ही होटल में काफी दिन निकालते हैं और फिर दोनों में आपस में बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है, साथ ही नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। तभी एक दिन मार्टिन सारा से पूछता है कि उसका हस्बैंड एमा के लिए कैसा फादर है, जिसको सुनकर सारा कहती है कि वो काफी अच्छा पिता है। अगले दिन सुबह जब मार्टिन सोकर उठता है वो देखता है कि सारा वहाँ नहीं है और उसे एक नोट मिलता है, जिस पर सारा ने लिखा है कि वो अपनी बेटी एमा को मिस कर रही है। अगले दिन सारा मार्टिन को मिलने आती है और उसे बताती है कि उसके साथ इस बार उसका हस्बैंड भी आया है, जिसे सुनकर मार्टिन उसे सब कुछ सच बता देने को कहता है। ये बात सुनकर सारा उसे मना करती है कि वो अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताएगी। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सारा को कहता है कि वो कभी भी उसके साथ नहीं होती जब भी मार्टिन को उसकी जरूरत होती है, और वो सारा को गुस्से में धक्के देकर निकाल देता है। कुछ दिन बाद सारा और मार्टिन फिर से मिलते हैं और फिर से काफी टाइम स्पेंड करते हैं और काफी नजदीक आते हैं। वो दोनों साथ बैठे होते हैं। ये तभी सारा मार्टिन को बताती है कि आने वाले 6 महीने के बाद वो दोनों साथ में शिकागो में होंगे, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।